2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को पीछा छोड़ता हुआ आज प्रारंभ होने जा रहा है सन 2025 का ऐतिहासिक साल। इस साल में कुछ विशेष उपलब्धियां हमको प्राप्त होंगी। कोई इच्छाएं हमने 2024 में जागृत की थी, उन इच्छाओं की पूर्ति इस 2025 में होने जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं सब बारीकियों को लेकर के मेष राशि के ऊपर यह वीडियो आधारित होगा। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो कुछ भी होना है ये पहले से तय हो चुका है। आज हम दृष्टा की भांति इसे प्रारंभ में ही देख करके एक मूल्यांकन लगा पाएंगे, एक अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ, हमारा 2025 ऐसे जाएगा और इस प्रकार से हमें अपने जीवन को यापन करना है, अर्थात एक प्लान बना सकते हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में क्या होगा। प्रारंभ करते हैं उस तारीख से जिस दिन 2025 का आगमन होगा, अर्थात 1 जनवरी सन 2025। मेष राशि के धन भाव को वक्री अवस्था पर उपस्थित होते हुए देवगुरु बृहस्पति संचालित करते रहेंगे, अर्थात कोई धन से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। यही वो समय होगा जहाँ पर कौटुंबिक वातावरण अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यह साल का आरंभ भी एक महत्वपूर्ण संबंध से युक्त होगा। कारण इसका ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो वहीं पर शनिदेव को देखिए, लाभ के घर पर शनिदेव विद्यमान है और एक ऐसे कंडीशन पर है जहां पर शनिदेव अभी वर्तमान स्थिति पर मार्गी अवस्था पर आ गए हैं। अर्थात यहां पर कोई कामनाओं की सिद्धि दिलाने के लिए भी शनिदेव बाध्यता रखते हैं, हमारा साथ देंगे, हमारी कृपा करेंगे, क्योंकि सदैव के लिए मेष राशि के लिए दशम अर्थात उनके कैरियर और उनके लाभ के ये स्वामी तो बन ही गए। इस हिसाब से जाते जाते शनिदेव कुछ बड़े आपके लिए अवसर दिला करके जरूर जाते हैं। अब एक डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 2025। इस 29 मार्च 2025 को शनिदेव, जो कि अभी एकादश भाव पर हैं, स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं और वायु तत्व की राशि पर बैठे हैं। अब इसी राशि को छोड़ करके इनका आगमन हो जाता है 12वें घर पर, अर्थात शनिदेव का प्रारंभ हो जाएगा 12वें घर पर, शनिदेव चले जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी एनर्जी हमारे 11वें घर को छोड़ करके द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगी। अब यहाँ से आप प्रारंभ मानिए, विदेश संबंधी कोई काम आप चाहते हैं तो हाँ, शनिदेव 12वें घर पर उपस्थित हैं, आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम वहाँ पर सिद्ध करा सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान साधना की ओर आपका ध्यान जाएगा, योग प्राणायाम इत्यादि पर आपका विश्वास और गहन होगा। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र पर हैं तो जी हाँ, ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा को आप पूर्णता की ओर अग्रसित करते हैं। 12वां घर जब प्रभावी होगा तो हाँ, ये बात भी समझिएगा कि शनि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि पर जा रहे हैं। ये एक ऐसी राशि जो जल तत्व की राशि है, यहाँ पर कुछ खर्चों की वृद्धि होने वाली है। परंतु एक बात तो समझिए कि खर्चों की वृद्धि होगी, इसका मतलब मेरा पॉकेट भरा रहेगा, मेरे पास धन का आगमन है, तभी तो मेरे हाथ से खर्चे होंगे। अर्थात खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप इस साल पर करेंगे जो एक बड़े अवधि तक आपको प्रॉफिटेबल एक समय पर ले जा करके आपको छोड़ जाए। अर्थात इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल आपके लिए सबसे बेहतरी की ओर अग्रसित होता है। यही नहीं, जब यहाँ पर शनिदेव प्रवेश करते हैं तो एक संचार भी चालू हो जाएगा मेष राशि के लिए, उनके जीवन में 7.5 का प्रभाव। अब इस 7.5 के बात को सुनकर के डरिएगा मत, क्योंकि हमने हजारों ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनका विशेष उपस्थिति, जिनका विशेष वो अपने जीवन में जो प्राप्त कर पाए उपलब्धि, उन्होंने शनि के 7.5 में ही प्राप्त किया है। बड़े बड़े लोगों को देखा है हमने जो करोड़पति अरबपति भी इसी शनि के 7.5 के दरमियान बनते हैं। अर्थात ये 7.5 का प्रभाव प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमें खर्चे करने हैं, कैसे हमें खर्चे करने हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अन्यथा ये साल आपके लिए एक ऐसा साल होगा जहां पर बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ जाता है। अब इनकी दृष्टियां भी हैं शनि के पास, और यही दृष्टि के अनुसार शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी ठीक दूसरे घर पर। दूसरे घर पर शनिदेव की 12वें घर से दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पर पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। अब शनि आपका कर्म है ना, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अब धन की प्रतिशतता बढ़ जाएगी, आप धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा अपने आप को अग्रसित पाएंगे। आपके कोई कार्य पैसों के कारण यदि रुक रहे हैं तो हाँ, शनिदेव की दृष्टि आ रही है, अर्थात आप वहाँ पर काम करेंगे, शनिदेव हमारा कर्म है।
कोई स्पीच से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं, बोलचाल से जुड़ा आपका काम होता है, हाँ सफलता वहां पर प्राप्त होती है। शनिदेव कर्म है, द्वितीय भाव हमारा स्पीच है, हमारे बोलने की शक्ति है। कोई कुटुंब में, कोई परिवार में, फैमिली में कोई समस्या चल रही है, शनिदेव का ट्रांजिट जैसे ही द्वादश भाव पर होता है तो उनकी दृष्टि पड़ती है ठीक द्वितीय भाव पर, अर्थात उन कौटुंबिक समस्याओं से हम बाहर निकलने के लिए कुछ हमको योग मिलता है। परंतु ये भी ध्यान देना होगा कि हमको अपने से कोई ऐसी परिस्थितियों को जन्म नहीं देना है जहां पर तनाव इत्यादि बन जाए, अन्यथा ये शनिदेव की दृष्टि का आना एक अनुकूल दृष्टि ही होता है। शनि को कहा गया है कर्म, अर्थात हम इस समय पर अपने धन, अपने कुटुंब, अपने वाणी पर सबसे ज्यादा काम करेंगे। शनि के पास एक दृष्टि है, इनकी सातवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि से देखेंगे सीधे वो छठे भाव को। अब जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे हैं, नौकरी में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, कोई नया जॉब चाह रहे हैं, क्योंकि 12वां घर बदलाव है, तो जहां पर इनकी दृष्टि है छठा घर वो आपका नौकरी है, आपका जॉब है। अर्थात बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जॉब में कोई बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको अपने परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। छठा भाव आपका मेहनत है और शनिदेव मेहनत का प्रतिफल दिलाने वाले ग्रह बनते हैं। इस हिसाब से कोई ऐसा कार्य बनेगा जहां पर आपके परिश्रम का प्रतिफल निकल करके एक विशेष योग्यता तक आपको पहुंचा जाए। अब ये जो छठा भाव है ये प्राप्तियों को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात हमको प्राप्तियों की संभावना बढ़ जाएगी, जो हम कार्य किया है उसके हिसाब से हमें धन की यहां पर उपलब्धता काफी मजबूत हो जाएगी। छठा भाव आपका रोग है, कोई समस्या है दूर होगी, कोई कर्जे चल रहे हैं तो छठे भाव हमारे कर्जे का होता है, शनिदेव की दृष्टि आ रही है, अर्थात उस कर्जे से मुक्ति के लिए हम प्रयास कर पाएंगे, हम उस पर काम कर पाएंगे। और यदि कोई लोन लेने की संभावना है तो जी हाँ, शनि की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, आप प्रॉपर्टी में या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो अगला ये सिर्फ 2025 ही नहीं बल्कि आगामी फरवरी 2028 तक ये शनिदेव आपके सपोर्ट पे खड़े रहेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे यहां पर मुक्ति भी इस शनि के गोचर के दौरान आपको प्राप्त होती है। अब समझिएगा शनि के 10वें दृष्टि को। शनि की जो 10वीं दृष्टि है तो यहां 7 हो गया, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आ रही है नवम भाव पर, और नवम भाव होता है भाग्य का घर, अर्थात यहां पर शनिदेव 12वें घर पर इन्हीं 7.5 के दरमियान ही आपको भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अर्थात ये एक ऐसा समय होगा जहां पर पिताजी से जुड़ करके आप अपना काम करेंगे, अपने उच्च अधिकारी से कोई जुड़ा हुआ कार्य है वो आप सिद्ध करते हैं, धार्मिक कोई यात्राएं आपकी होती हैं। इस समय पर जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके उच्च शिक्षा की यहाँ पर वृद्धि होती है। नवम भाव को शनिदेव अपने 10वीं दृष्टि से दृष्ट गोचर करेंगे, अर्थात भाग्य की जागृति यहाँ पर संभावित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। मानो कि शनिदेव कह रहे हैं भाई कि मैं 7.5 का प्रभाव लेकर आया हूं, अर्थात आपको हार्ड वर्क दूंगा, तो ठीक है हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, शनिदेव आप मुझे हार्ड वर्क दीजिए, लेकिन मेरे भाग्य पर आपकी कृपा होनी चाहिए। तो जी हां, शनिदेव की कृपा भाग्य भाव पर बन रही है। अब इनमें भी एक स्थान ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, इन तीनों में वो होगा नवम भाव। क्यों होगा अब समझिएगा। अब आते हैं अगले डेट पर, और वो डेट स्टार्ट होता है ठीक 15 मई सन 2025 को। इस दिन देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव पर चल रहे हैं इनका एक बड़ा गोचर होता है और ये निकल कर चले जाते हैं एक घर आगे, अर्थात तीसरे घर पर। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रहों के रूप में इन देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति अर्थात ईश्वर की छाया, ईश्वर की कृपा हम मानते हैं। अब वही ईश्वर की कृपा हमारे 3rd हाउस पर आ गई, अर्थात जो लोग मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर हो गया। तीसरे घर पर जैसे देवगुरु बृहस्पति का आगमन मई के महीने में होता है, इस समय पर सबसे अच्छा बात तो ये हो गया कि ये हमारे हार्ड वर्क का है, हमारे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह होते हैं, जहां पर होते हैं वहां पर सौम्यता आती है, अर्थात जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, वहां उस स्ट्रगल से मुक्ति दिलाते हुए मेरे गुरुदेव और आपके अपने ये भाग्य के स्वामी हैं पहुंच रहे हैं तीसरे घर पर। अर्थात कोई सोशल मीडिया से जुड़ा आपको काम करना है, ये आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। कोई ऑनलाइन संबंधी आप काम करते हैं, अनुकूल समय रहेगा। कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, 3rd हाउस मेरे कॉम्पिटिशन एग्जाम का है, मैं उस कंपटीशन को फाइट करके, चाहे आपके व्यापारिक जीवन में हो या नौकरी के जीवन में भी कोई कंपटीशन हो, उस कंपटीशन से आप बाहर निकल करके अपने सफलता को प्राप्त करा पाते हैं। अब इन देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहली दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है,
अब जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह को लेकर कोई समस्याएं हो रही हैं, तो उनके विवाह में यहाँ पर एक अच्छी संभावना देखने को मिलेगी, अर्थात विवाह की संभावना काफी प्रबल हो गई। कोई दाम्पत्य जीवन में असंतोष चल रहा है, पति पत्नी के मध्य कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, अर्थात वैवाहिक जीवन यहाँ पर अनुकूल होने जा रहा है। कोई व्यापार को लेकर के कोई मन में अशांति है, व्यापार में ग्रो कराने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात व्यापारिक जीवन यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पहुंच रही है सीधे भाग्य के घर पर, और ध्यान दीजिएगा इसी स्थान पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ भी रही है, अर्थात जो सबसे ज्यादा जो जागृत हो गया वो स्थान आपका 9वां भाव जागृत हो जाएगा, और 15 मई से ये प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात पूर्ण रूप से हमको भाग्य का सपोर्ट मिलता है। शनिदेव कर्म के स्वामी है, उनकी दृष्टि आ गई, और देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं उनकी दृष्टि मेरे भाग्य भाव पर आ गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, जहां पर हम अपने किस्मत की एक बुलंदी को प्राप्त कर पाते हैं, एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं, ये एक ऐसा समय होगा। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और पड़ेगी, और वो है भाग्यवर्धक दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जो पड़ने जा रही है सीधे एकादश भाव पर। लाभ भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का पड़ना, जहां पर गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात गंगा जल का छिड़काव कहां हो गया, आपके इनकम पे हो गया। एक बड़े इनकम का सोर्स निकाल करके देवगुरु बृहस्पति दिला जाते हैं। इनके पास एक ऐसा साधन होता है देवगुरु बृहस्पति के पास, और वो है इनका आशीर्वाद। इनकी दृष्टि ही पड़ना, आशीर्वाद ही पड़ना हमको विशेष उपलब्धियां, ऊंचाइयों तक पहुंचा जाता है। और यही होगा सन 2025 का एक महत्वपूर्ण समय, जहां पर आप अपने लाभ, अपने भाग्य और साथ ही साथ अपने व्यापारिक, अपने नौकरी के क्षेत्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा पाते हैं। साढ़े साथी रहेगा भाई, साढ़े साथी तो अपने आप में साढ़े साथी तो है ही, लेकिन उससे जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग साढ़े साथी से डरें जो बुरे कर्म करते हैं। हमारा कर्म सही है, हम अपने मेहनत तो कर रहे हैं, ये शनिदेव बहुत अधिक ऊंचाइयों तक इसी साढ़े साथी के समय पर मेष राशि को प्रदर्शित जरूर करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।